उधर टीचर किम ने खुद को बचाने की कोशिश की। उन्होंने कहा, तुम पैसों और स्कैंडल जैसी बातें करके बेकार की बकवास कर रहे हो। लेकिन ह्यून संग अब पीछे हटने वाला नहीं था। वो अपने मकसद तक पहुंचने के लिए पूरी तरह तैयार था और इसके लिए वो पूरे 10 साल से इंतजार कर रहा था। ह्यून संग ने हल्का सा सिर झुकाया और धीरे से टीचर के कान में कहा, सर, अब आपको सोच समझकर मुझसे बात करनी चाहिए। उसने आगे कहा, आपकी मुलाकात मिन्हो के माता पिता एक पुराने छात्र के जरिए हुई थी। स्कूल में एडमिशन होने से पहले भी आप मिन्हो की मदद करते थे। इसी वजह से आज भी आपको हर महीने पैसे मिलते हैं। इसके अलावा आपका अंग्रेजी पढ़ाने वाली टीचर के साथ अफेयर चल रहा है। वो शादीशुदा है और उसके 3 बच्चे भी हैं। फिर भी आप दोनों अक्सर मोटेल में मिलते हैं। ह्यून संग ने ठंडे स्वर में कहा, अगर ये सब सच दुनिया के सामने आ गया तो आपकी पूरी नौकरी और करियर खत्म हो जाएगा और इस बार आप किसी भी तरह बच नहीं पाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप पहले की तरह मेरे साथ व्यवहार करने की गलती दोबारा न करें, वरना आपकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ह्यून संग ने टीचर किम को साफ चेतावनी दी, मैं किसी भी कीमत पर नहीं रुकूंगा। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो स्कूल छोड़ने के बाद भी मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा। ह्यून संग को टीचर की जिंदगी का एक ऐसा राज पता था जिससे वो सबसे ज्यादा डरते थे। उसे मालूम था कि एक बार टीचर की पत्नी खुद स्कूल आई थी। उसने सबके सामने उन्हें थप्पड़ मारा था और तलाक के कागज उनके मुंह पर फेंक दिए थे। टीचर की पत्नी का परिवार बहुत अमीर था, घर और ज्यादातर संपत्ति भी उसी के नाम थी। उस घटना के बाद से अपने इस राज के सामने आने का डर ही टीचर किम की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया था। इसीलिए ह्यून संग को पूरा विश्वास था कि उसकी ये धमकी जरूर काम करेगी। कुछ मिनट तक दोनों के बीच सन्नाटा छाया रहा। आखिरकार किम योनचुल ने धीरे से पूछा, तुम आखिर मुझसे चाहते क्या हो? ह्यून संग ने शांत स्वर में जवाब दिया, ये उतना मुश्किल नहीं है जितना आपको लग रहा है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके सारे राज छिपा कर रखूं, तो आपको वही करना होगा जो आप अब तक करते आए हैं, यानी वैसे ही जीते रहिए, वैसे ही घटिया इंसान बने रहिए। छात्रों की समस्याओं को नजरअंदाज कीजिए, गलत बातों को पहले की तरह दबाइए और सब कुछ पहले जैसा ही रहने दीजिए। फिर उसने एक शर्त रखी, लेकिन ये नियम किम ह्यून संग पर लागू नहीं होगा। मेरे साथ जो भी घटनाएं हों उनकी कोई जानकारी बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे उसके लिए आपको कोई भी तरीका अपनाना पड़े। अगर आपने ऐसा किया तो मैं भी वादा करता हूँ कि मेरे स्कूल से ग्रेजुएट होने तक आपके किसी भी राज के बारे में दुनिया को कुछ पता नहीं चलेगा। टीचर चुपचाप उसकी सारी बातें सुनते रहे। कुछ देर बाद उन्होंने सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा। ह्यून संग इस जवाब से संतुष्ट था। उसके लिए टीचर किम तो सिर्फ पहली चाल थे। उसकी बदले की पूरी योजना में अभी कई और लोग बाकी थे। उसे अगली चाल भी जल्दी तैयार करनी थी, लेकिन उससे पहले एक अधूरा काम अभी भी बाकी था। ह्यून संग वापस ऑफिस की तरफ लौट आया। उसे अपना शुरू किया हुआ काम पूरा करना था। अब वो दरवाजे के बाहर खड़ा था। उधर जोंग मिन्हो गुस्से से पागल हो चुका था। वो क्लासरूम के अंदर कुर्सियां और बाकी फर्नीचर इधर उधर फेंक रहा था। उसके अंदर गुस्सा उबल रहा था। फिर भी उसे पूरा भरोसा था कि टीचर किम इस मामले को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। उसे यकीन था कि ह्यून संग को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। मिन्हो ने मन ही मन फैसला किया कि कुछ समय तक वो ह्यून संग से दूर ही रहेगा, फिर शायद कभी उसका सामना नहीं होगा। अगर सच कहा जाए तो वो उस शांत स्वभाव वाले क्लास प्रेसिडेंट से डर चुका था जो अचानक इतना ताकतवर बन गया था। जोंग मिन्हो ने तय किया कि अब उसे स्कूल का सबसे बड़ा दबंग बनना होगा, तभी कोई किम ह्यून संग उसकी ताकत को चुनौती नहीं दे पाएगा। सारी कुर्सियां इधर उधर फेंकने के बाद वो अपनी सीट पर बैठ गया और लंबी सांस लेकर खुद को शांत करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि अब सारी समस्या खत्म हो चुकी है। वो सोच रहा था कि उसके दोस्तों की पिटाई तो बस एक संयोग थी। आखिर ह्यून संग अकेला होकर 3 लोगों को कैसे हरा सकता है? लेकिन तभी क्लासरूम का दरवाजा जोर से खुला। दरवाजे पर किम ह्यून संग खड़ा था। उसने सीधे मिन्हो का नाम लेकर आवाज लगाई। मिन्हो डर के मारे बिल्कुल चुप हो गया। उसने ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे उसने कुछ सुना ही ना हो, लेकिन ह्यून संग ने ठंडी आवाज में कहा, हमारा हिसाब अभी पूरा नहीं हुआ है। इतना कहते ही उसका एक जबरदस्त मुक्का सीधे मिन्हो के चेहरे पर पड़ा और वो कुर्सी से गिरकर जमीन पर जा गिरा। जोरदार मुक्का लगते ही मिन्हो कुर्सी समेत पीछे की ओर गिर पड़ा। अब साफ हो चुका था कि ह्यून संग ये लड़ाई यहीं खत्म नहीं करने वाला था। वो गैंग के आखिरी सदस्य का भी हिसाब बराबर करने आया था। ह्यून संग लगातार उस पर मुक्कों की बरसात करता रहा। कुछ ही देर बाद मिन्हो दर्द से रोने लगा। वो रहम की भीख मांगने लगा। मिन्हो को अब पूरा यकीन हो गया था कि उसका क्लासमेट अपना मानसिक संतुलन खो चुका है। वो पूरी तरह बेकाबू हो चुका था। पूरी क्लास ये सब देख रही थी, यहाँ तक कि टीचर किम योनचुल भी वहीं खड़े थे, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। वे चुपचाप तमाशा देखते रहे, जबकि हर महीने उन्हें मिन्हो के माता पिता से पैसे मिलते थे। ह्यून संग लगातार मिन्हो को मारता रहा और बोला, ये उम्मीद भी मत करना कि कोई तुम्हारी मदद करेगा। इस स्कूल में किसी को तुम्हारी जरा भी परवाह नहीं है। इतना कहकर उसने पूरी ताकत से फिर कई मुक्के मारे और गुस्से में बोला, तुम्हारी किसी को जरूरत नहीं है। इस घटना से करीब 5 मिनट पहले टीचर किम योनचुल स्टाफ रूम में बैठे यही सोच रहे थे कि इस मामले को कैसे संभाला जाए। उन्हें समझ आ गया था कि अब इस झगड़े को शांति से खत्म करना लगभग नामुमकिन है। आखिर 3 छात्र पहले ही अस्पताल पहुंच चुके थे। बेशक अगर इस घटना की खबर बाहर ना जाए तो स्कूल प्रशासन के लिए
यही सबसे अच्छा होगा। लेकिन अगर किम ह्यून संग को सजा नहीं मिली तो छात्रों के माता पिता बहुत गुस्सा होंगे। सबसे ज्यादा नाराज होंगे जोंग मिन्हो के माता पिता। वे अपने बेटे के मामले में बिल्कुल चुप नहीं बैठेंगे। वे इलाके के बेहद प्रभावशाली लोग थे। उनके कई बड़े बड़े बिल्डिंग थे। उन्होंने स्कूल की कई बार मुफ्त मरम्मत करवाई थी और कई खर्च अपनी जेब से उठाए थे। इसी वजह से प्रिंसिपल हर हाल में उनका पक्ष लेंगे। लेकिन टीचर किम की सबसे बड़ी परेशानी कुछ और थी। उन्हें भी हर महीने उसी परिवार से पैसे मिलते थे। अगर ये मामला सबके सामने आ गया तो वे खुद भी नहीं बच पाएंगे। अब उन्हें बहुत जल्दी कोई रास्ता निकालना था। काफी सोचने के बाद उन्होंने फैसला किया कि सबसे अच्छा उपाय यही होगा कि किसी तरह मिन्हो को उसके दोस्तों से अलग रखा जाए, क्योंकि उस समय तक ह्यून संग ने मिन्हो को अभी तक नहीं पीटा था। अगर मिन्हो सुरक्षित रहता तो उसके माता पिता शायद इतना बड़ा हंगामा नहीं करते। उन्हें समझाया जा सकता था कि सिर्फ उनके बेटे के दोस्तों के साथ मारपीट हुई है। ऐसे में शायद वे इस मामले को ज्यादा आगे न बढ़ाएं। इसलिए टीचर ने तय किया कि जितनी जल्दी हो सके ह्यून संग को रोकना होगा। वे उससे कहेंगे कि वो मिन्हो को हाथ ना लगाए, तभी शायद ये मामला संभल सकता है। यही सोचकर टीचर किम तुरंत स्टाफ रूम से निकले और सीधे क्लासरूम की ओर दौड़े। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो बहुत देर हो चुकी थी। जोंग मिन्हो मुश्किल से अपने पैरों पर खड़ा था। उसका क्लासमेट उसे लगातार बेरहमी से पीट रहा था। उस समय मिन्हो की आखिरी उम्मीद सिर्फ उसका टीचर था। उसे विश्वास था कि अब सर उसे जरूर बचाएंगे। टीचर किम ने भी एक नजर में समझ लिया कि वे देर से पहुंचे हैं। अब इस मारपीट को रोककर कुछ भी पहले जैसा नहीं किया जा सकता। लेकिन उसी पल उन्होंने अपने मन में एक और फैसला कर लिया। अब उन्हें मिन्हो के ताकतवर माता पिता की भी परवाह नहीं रही, क्योंकि अगर ह्यून संग ने उनके अंग्रेजी टीचर के साथ चल रहे अफेयर का राज सबके सामने खोल दिया तो शिक्षा विभाग में उनका पूरा करियर हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। टीचर किम योन चुल बिना कुछ कहे पीछे मुड़े और ऐसे वहां से चले गए जैसे उन्होंने कुछ देखा ही ना हो। उधर किम ह्यून संग उस लड़के को लगातार पीट रहा था जो इतने सालों तक उस पर हंसता रहा था, जो खुद को बहुत बहादुर समझता था, लेकिन मुश्किल आने पर एक डरपोक और कमजोर इंसान निकला। ह्यून संग ने हमेशा लोगों से यही सुना था कि उसे सिर्फ इसलिए पीटा जाता है क्योंकि वो कमजोर है। हर कोई उसे गालियां देता था, उसका मजाक उड़ाता था और सिर्फ इसलिए उसे मारने का हकदार समझता था क्योंकि वो उनसे कमजोर था। लेकिन अब वो समय आ चुका था जब ह्यून संग अपने हर जुर्म का हिसाब बराबर कर सकता था। अब गैंग के आखिरी सदस्य को भी उसकी सजा मिल चुकी थी। ह्यून संग खुद भी अच्छी तरह जानता था कि अगर उसने उस समय मिन्हो को नहीं पीटा होता तो बाकी गुंडों वाली पूरी घटना को दबाना कहीं आसान होता। लेकिन सिर्फ किसी को बचाने के लिए या मामला दबाने के लिए वो अपना बदला अधूरा छोड़ने वाला नहीं था। इसी वजह से अतीत में लौटते ही उसने सबसे पहले पार्क मिंचुल पर हमला किया था। वो चाहता तो चुपचाप अपनी जिंदगी जी सकता था, गुंडों से दूर रह सकता था, लेकिन उसने पूरे 3 साल उस नरक जैसी जिंदगी में बिताए थे जहां हर दिन लोग उसे पीटते थे, बेइज्जत करते थे और उसकी जिंदगी बर्बाद करते रहे। अब उसके दिल में सिर्फ एक ही चीज बची थी, बदला। ह्यून संग ने अपने बुरी तरह पिटे हुए क्लासमेट के लगभग बेहोश पड़े शरीर की तरफ देखा। उसे पता था कि अब कुछ ही देर में पूरे स्कूल में हंगामा मच जाएगा। आखिर वो पहले ही 3 छात्रों को पीट चुका था और अब एक और लड़का भी उसकी मार का शिकार बन चुका था। स्कूल का प्रिंसिपल हमेशा चाहता था कि उनका स्कूल एक प्रतिष्ठित स्कूल माना जाए, इसलिए वो पूरी कोशिश करेगा कि दोषी छात्र को कानून और स्कूल के नियमों के मुताबिक सबसे कड़ी सजा मिले। ऊपर से इस पूरी घटना के बहुत सारे गवाह भी मौजूद थे। इतने लोगों ने अपनी आंखों से सब कुछ देखा था कि अब इस मामले को दबाना या अफवाहों को रोकना लगभग नामुमकिन था। ह्यून संग समझ चुका था कि अगर उसे अपना बदला पूरा करना है तो सिर्फ गुंडों से लड़ना काफी नहीं होगा, उसे पूरे स्कूल के सिस्टम से भी निपटना पड़ेगा, वरना इतने बड़े बदले का सपना देखना ही बेकार था। आखिर ये तो सिर्फ शुरुआत थी, उसके सामने अभी बहुत लंबा रास्ता था जिसकी योजना उसने कोमा में बिताए पूरे 10 सालों के दौरान बनाई थी। कुछ समय बाद स्कूल के प्रिंसिपल ने सभी टीचरों की एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने कहा, इस तरह का व्यवहार किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। किम ह्यून संग ने सिर्फ अपने क्लासमेट्स की पिटाई ही नहीं की, बल्कि टीचर से बात होने के बाद भी उसे अपने किए पर जरा भी पछतावा नहीं हुआ। इतना ही नहीं, उसने बाद में एक और छात्र पर हमला कर दिया और ये सब उसने बेहद बेरहमी से किया। उप प्रिंसिपल ओ ताइवान भी बहुत नाराज थे। उन्होंने कहा, छात्रों की हालत देखकर ऐसा लग रहा था मानो वे किसी गैंगस्टर फिल्म का हिस्सा हों। मीटिंग में मौजूद लगभग सभी टीचरों ने सहमति जताई। उनका कहना था कि किम ह्यून संग ने असाधारण क्रूरता दिखाई है, इसलिए उसे सबसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अंग्रेजी की टीचर ली मिन यंग भी प्रिंसिपल की बात से पूरी तरह सहमत थी। उन्होंने कहा, स्कूल परिसर में इस तरह की हिंसा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जा सकती। उन्होंने तो यहाँ तक सुझाव दे दिया कि ह्यून संग को स्कूल से निकाल दिया जाना चाहिए। उनका मानना था कि टीचरों को ऐसा कदम उठाना ही होगा ताकि बाकी छात्र और उनके माता पिता समझ सकें कि स्कूल इस तरह के व्यवहार का समर्थन नहीं करता। लेकिन टीचर किम योन चुल ने तुरंत बात को दूसरी दिशा में मोड़ने की कोशिश की। उन्हें पता था कि ली मिन यंग को अभी तक ये एहसास नहीं है कि उनका ये सुझाव उन दोनों के लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकता है। अगर ली मिन यंग चाहती हैं कि उनके और टीचर किम के बीच चल रहे रिश्ते का राज किसी को पता ना चले तो उन्हें ह्यून संग का बचाव करना होगा, वरना
जिस दिन ह्यून संग को स्कूल से निकाला जाएगा उसी दिन उनका अफेयर भी सबके सामने आ जाएगा। आखिर में टीचर किम ने सबके सामने इतना ही कहा, मैं मानता हूँ कि छात्र किम ह्यून संग की गलती है। लेकिन क्लास टीचर किम यून चुल ने आगे कहा, मैं किम ह्यून संग की गलती से इनकार नहीं कर रहा, लेकिन उसके क्लास टीचर होने के नाते मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि इस पूरी घटना की शुरुआत पार्क मिनचुल और उसके दोस्तों ने की थी। ये सुनकर प्रिंसिपल हैरान रह गए। उन्हें समझ ही नहीं आया कि क्लास टीचर आखिर कहना क्या चाहते हैं। तब टीचर किम ने बताया, काफी समय से ये अफवाहें चल रही थी कि मिनचुल और उसका गैंग दूसरे छात्रों के साथ बुलिंग करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मैं पिछले कुछ समय से उन पर नजर रखे हुए था और सही समय आने पर उन्हें अनुशासन सिखाना चाहता था, लेकिन दुर्भाग्य से किम ह्यून संग अब और सहन नहीं कर पाया। उसका सब्र टूट गया और उसने अपना आपा खो दिया। क्लास टीचर का कहना था, सबसे पहले किम ह्यून संग एक पीड़ित है और उसके बाद ही वो एक गलती करने वाला छात्र है। उन्होंने साफ कहा, अगर हम सिर्फ ह्यून संग को ही सजा देंगे तो ये बिल्कुल भी निष्पक्ष और पेशेवर फैसला नहीं होगा। लेकिन प्रिंसिपल उनकी बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उन्होंने सख्त लहजे में कहा, उसे सजा देना जरूरी है। कुछ ही पलों में पूरी मीटिंग के बीच दोनों के बीच जोरदार बहस शुरू हो गई। प्रिंसिपल ने बिना किसी झिझक के कहा, जोंग मिनहो के माता पिता इस मामले को कभी नहीं छोड़ेंगे, इसलिए सबसे अच्छा यही होगा कि हम उसी छात्र पर कार्रवाई करें जिसने मारपीट की शुरुआत की। कम से कम इससे हम उनके परिवार को नाराज होने से बचा सकते हैं। उन्होंने आगे कहा, अगर हमें अपने स्कूल को एक प्रतिष्ठित संस्थान बनाना है तो हम इतने प्रभावशाली लोगों से अपने संबंध बिल्कुल नहीं बिगाड़ सकते। आखिर में प्रिंसिपल ने फैसला सुनाया, एक हफ्ते बाद माता पिता समिति की विशेष बैठक बुलाई जाएगी। उस बैठक में सभी मिलकर ये तय करेंगे कि किम ह्यून संग को क्या सजा दी जाएगी।